हेलो क्लास, दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। चलिए, तो कल का जो रिमेनिंग पार्ट था आज हम लोग करते हैं। जैसा कि हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे थे, जैसा कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या किया है। तो पहले हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे थे कल। एग्रीकल्चर चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा किस किस टाइप का एग्रीकल्चर होता है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, प्लांटेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप सीजन, वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। तो अब हम लोग मेजर क्रॉप डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें राइस और व्हीट में हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। अब फर्दर हम लोग आज माइलेट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए माइलेट के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, माइलेट्स कलेक्टिवली ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, माइलेट्स कलेक्टिवली ये ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है, इसको कलेक्टिवली माइलेट कहा जाता है। माइलेट को आप कोर्स ग्रेन भी बोल सकते हैं, मोटा अनाज। ठीक, आर सम इम्पोर्टेंट माइलेट्स विच आर ग्रोन इन इंडिया हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये चीज़ याद रखिएगा, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होता है। रागी इज रिच इन कैल्शियम। ठीक, रागी जो होता है रिच इन कैल्शियम होता है एंड आयरन। ठीक, इट इज़ ग्रोन इन द ड्राई रीजन ऑफ कर्नाटका, मतलब प्रेसिपिटेशन जहाँ पे कम होता होगा वहाँ पे ग्रो किया जा सकता है इसको। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ग्रोन इन द इंडिया। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, थर्ड मोस्ट क्रॉप, क्योंकि एक हम आपको बता चुके हैं कि इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपको जैसे नोट करना हो वैसे नोट कर लीजिएगा। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि जो ज्वार है अपने नोट्स में थर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे भी लिख दीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक, तो ऐसा आप करना सीख जाइए। तो ये हो गया कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोन है जो ज्वार है। इट इज़ ग्रोन इन द ह्यूमिड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। ये जो डिफ्रेंसिएशन है ना, ड्राई एरिया और ह्यूमिड एरिया वाला, इसको हमेशा अपने आप को ध्यान रखना है। ठीक है, अपने दिमाग में इसको रखना है कि ड्राई एरिया में कौन ग्रो होता है और वेट एरिया में कौन ग्रो होता है। माइलेट जो है कलेक्टिवली, मतलब बेसिकली ये ड्राई एरिया में ही ग्रो किए जाते हैं, लेकिन इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने रागी देखा। रागी ड्राई एरिया में, मतलब ड्राई रीजन ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ग्रो किया जा रहा था। और ज्वार है वो आपका थोड़ा वेट, रिलेटिवली वेट मतलब कंडीशन में इसको ग्रो किया जाता है। ठीक, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, ये वाला एरिया हो गया, इसको आप याद रख लीजिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। ठीक, बाजरा ग्रोस ऑन द सैंडी सॉइल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ बाजरा। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर कहाँ पे ग्रो होता है, ठीक है, किस कंडीशन में ग्रो होता है। ठीक है, तो बाजरा के लिए इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि आप सैंडी सॉइल में ग्रो होता है ये। ठीक, और ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये ग्रो किया जाता है। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। आपको पूरा का पूरा मतलब रटने वाला चैप्टर है। ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, वो कंसेप्ट होता है कि हर एक जो क्रॉप्स होते हैं उसका एक न्यूट्रिएंट्स डिमांड होता है, न्यूट्रिशनल डिमांड होता है। तो जो हर एक जो सॉइल होता है, सॉइल वेराइटी होता है, उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होता है डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट सॉइल में क्या मतलब डिफरेंट जो क्रॉप्स होते हैं डिफरेंट सॉइल में उनका प्रिफरेबल कंडीशन जो होता है अलग अलग होता है। ठीक, तो अब न्यूट्रिशन वैल्यू के अकॉर्डिंग वो बाद में आपको एडजस्ट करना है, अभी पढ़ना भी नहीं है। आप एग्रीकल्चर, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर जब लीजिएगा ना, तब आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन से ग्रो में क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। न्यूट्रिशन कम हो गया तो कौन सा न्यूट्रिशन दे, कहाँ पे नाइट्रोजीनियस डालना है, कहाँ पे पोटेशियम रिच मतलब डाई पोटेशियम फॉस्फेट डालना है, हमको टैप डालना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर होते हैं, लेकिन अभी आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेज, एक चीज याद रखिए, मेज इज ए फूड एंड फॉडर क्रॉप। ठीक है, मेज जो होता है फूड और फॉडर क्रॉप दोनों है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे मेज ग्रो होता होगा, जो किसान ग्रो करते होंगे उनके घर में वो एक तरीके से पैस्टोलिस्ट भी होंगे। ठीक है, पशुपालन करते होंगे, कैटल फार्मिंग करते होंगे। ठीक, तो फूड एज वेल एज फॉडर क्रॉप दोनों है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन, यू हैव टू नोट इट डाउन। एंड इट ग्रोज इन द रबी सीजन इन बिहार। ठीक है, डिफरेंट आपको तो पता है कि जो इंडिया का जो डाइवर्स और वास्ट एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो मतलब हो सकता है कि कोई जो क्रॉप हो, आगे आके आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई क्रॉप अगर समर सीजन में मतलब बिहार वाले नॉर्दर्न प्लेन एरिया वाले में अगर ग्रो करता हो सकता है सिमिलरली वो आपको मतलब साउथ में, डीप साउथ में वो विंटर सीजन में भी ग्रो कर सकता है। तो मतलब ये सीजनैलिटी इसका एरिया और क्लाइमेटिक कंडीशन पे चेंज होते रहता है, ठीक। और इसका एक याद रख लीजिए, रिक्वायर्स टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्वाइट वार्म टेम्परेचर इसको चाहिए। इट ग्रोस वेल इन द ओल्ड अलुवियल सॉइल। ओल्ड अलुवियल सॉइल को बांगर सॉइल भी हम लोग बोलते हैं। खादर और बांगर का क्लासिफिकेशन हम आपको अपने पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बता चुके थे, वो जाके देख लीजिएगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है तो कोई भी जो मतलब रिवर फ्लो करती है तो अपना अपना एक रिवर का डिपोजिशनल एक्टिविटी भी होता है, ठीक है। तो अपने साथ वो लोग सेडिमेंट्स को डिपोजिट करती है, ठीक है। तो एक लेयर बन जाता है। मान लीजिए ये नदी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो कुछ कुछ डिपोजिट करेगी, ठीक है, सेडिमेंट्स डिपोजिट करेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल। फर्दर बाढ़ आएगा, मतलब बाढ़ ज़्यादा आ गया, फ्लड आ गया, तो फिर ये वाला सॉइल इधर करेगी। तो धीरे धीरे जब यहाँ पे एक नेचुरल लिवी बनते जाता है, वो आपको फर्दर लैंडफॉर्म में पढ़ना है, तो लिवी बनते जाता है तो वही ओल्ड अलुवियल सॉइल होता है वो, ठीक। बेसिकली बस इतना सा जानना है आपको, और उससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, ठीक है। और ग्रोइंग स्टेज, इंपॉर्टेंट ग्रोइंग स्टेट आप बस याद रख लीजिए, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। आपको रियलिटी बता रहे हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बहुत फंसता है, आपसे पूछ देगा डायरेक्टली कि मेज रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है या जायद क्रॉप है, आप बताइए इसका कितना टेम्परेचर पे ये ग्रो करता है, मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग मेज। तो आपको बताना है कि 21 से 27, जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 21 to 27 डिग्री सेल्सियस तक मतलब ये ग्रो करता है, ठीक। इतना देखना है आपको। फिर पल्सेज हम लोग देखेंगे। पल्सेज लेगुमिनस इसको बोलते हैं, लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। तो लेगुमिनस प्लांट को हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं फिर। तो जो पल्सेज हैं, पल्सेज का हम लोग देख लेते हैं। पल्सेज भी एक स्टेपल फूड है हमारे में, हम लोग दाल चावल सब्जी खाते हैं तो दाल एक स्टेपल है और गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है ये, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेजर पल्सेज आर ग्रोन इन द इंडिया आर टूर मतलब अरहर होता है, उड़द, मूंग, मटर एंड ग्राम, ठीक है। इसमें भी मोनोकोट और डाइकोट होता है, ठीक है। तो वो आपको बायोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं पढ़ना है। मतलब मोनोकोट में ऐसे सोच लीजिए ना, कोई भी जो दाल होता है ना, ऐसे एक हो गया, फिर इसको ऐसे बीच में से तोड़ देंगे तो एकदम सिमिलर सरफेस, सिंगुलर सरफेस की तरफ टूट जाता है, एकदम प्लेन सरफेस होता है ये वाला, तो उसको डाइकोट बोलते हैं। और जो टूटता नहीं है उसको मोनोकोट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको बाद में पढ़ना है फर्दर, वो बाद में देख लीजिएगा। कभी आपको बायोलॉजी वगैरह में पढ़ना पड़ेगा तो ठीक है। पल्सेस कैन बी ग्रोन इवन इन ड्राई कंडीशन, ठीक है। ये ड्राई कंडीशन मतलब इसके लिए इरिगेशन फैसिलिटी मतलब नहीं भी अवेलेबल हो। मतलब देखिए, आप जितना चीज़ पढ़ रहे हैं ना, इसको कनेक्ट करते जाइए, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए क्रॉप कैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में एक्ट कर सकता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्रॉप का क्या रोल हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं कि पल्स एक ऐसा सोर्स है जिसका कमर्शियल वैल्यू भी बहुत अच्छा है। इसको ग्रो करेंगे तो फर्दर सॉइल में नाइट्रोजन का वैल्यू भी ये बढ़ा देता है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो सब आपको बायोलॉजी में पढ़ना है, हम आपको बता रहे हैं। तो ये और क्या होता है कि ड्राई कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है ये हमारे क्या है, क्योंकि जो वाटर स्कैरसिटी से हम लोग जूझ रहे थे, उस कंडीशन में भी अगर हम लोग कम इरीगेशन भी करें तो ये मतलब चल बन जाएगा वहाँ पे काम, ठीक। विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये तो बता दिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ टूल ऑल पल्सेज आर लेगुमिनस, ठीक है। एक्सेप्शन हुआ टूर इज ए नॉट ए लेगुमिनस प्लांट, ये याद रखिएगा, एक्सेप्शन है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा एक्सेप्शन है, हो सकता है कि आपको फंसा दे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख के, ठीक है, कि विच ऑफ अमॉन्ग दीज आर नॉट ए लेगुमिनस प्लांट, और दे देगा टूर, मूंग, पीच वगैरह, जितना भी ऑप्शन देना होगा दे देगा, ठीक। वहीं आपको बता दिए कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन बढ़ाता है। थस दे आर ग्रोन इन द रोटेशन विथ अदर क्रॉप। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेज। ये बात याद रखिएगा, इंडिया प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट है वो भी, और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पल्सेज का। हमारा स्टेपल फूड है जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन द कंट्री, ठीक है। आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन एलिमेंट में प्रोड्यूस नहीं होता है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में गैस में प्रोड्यूस होता है। तो एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं ना, उनके रूट्स में होता है, ठीक।
और दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि दोनों लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक है। कुछ जो रूट से जो भी एब्जॉर्प्शन वगैरह करता है तो कुछ मॉइस्चर वहाँ पे मेंटेन होता है, तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसको वाटर या जो भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उसको चाहिए होता है उसको मिल जाता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया फर्दर क्या करता है कि जो भी नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में हवा में मतलब एयर में प्रेजेंट रहता है इसको इनहेल करता है और अपने मेटाबॉलिज्म के थ्रू इसको सॉइल में मिक्स कर देता है, ठीक है। सॉइल में इसको मिक्स कर देता है। ऐसे हवा तो हर एक जगह है। नाइट्रोजन हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 20 पॉइंट समथिंग है, तो 21 मान के चलते हैं, सॉरी 78 पॉइंट समथिंग है नाइट्रोजन। तो इतना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन हमारे यहाँ मतलब हमको नाइट्रोजन सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग को फर्टिलाइजर फर्दर उसमें डालना पड़ता है, ठीक। लेकिन नाइट्रोजन हमारे यहाँ गैस में ही प्रेजेंट है, एक एलिमेंट के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है। एलिमेंट के फॉर्म में कैसे मतलब कौन कन्वर्ट करता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया एलिमेंट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट उसको फिर से वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर पाए। और फर्दर नाइट्रोजन आ गया तो प्रोटीन इससे जुड़ा हुआ है, तो प्रोटीन इज ए बेसिक इसेंशियल थिंग्स फॉर आवर बॉडी या अदर प्लांट्स जो भी हो गए, एनिमल्स हो गए, तो प्रोटीन तो सबके लिए एसेंशियल है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस ऐसे करते हैं। और क्रॉप रोटेशन मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक एग्रीकल्चरल ईयर होता है, ठीक है। एक एग्रीकल्चरल ईयर में मान लीजिए एक ट्रैक्ट ऑफ अब इसको हम ये करते हैं, साफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट है, ठीक है। ये एक एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट है। एग्रीकल्चर ट्रैक्ट मतलब एक फील्ड है जहाँ पे खेती हम लोग करते हैं। तो मान लीजिए जो एग्रीकल्चरल ईयर क्या होता है, मतलब जुलाई से लेके जून 31 तक, ठीक है। जून 31 तक, ठीक है। ये देख लीजिएगा 31 होता है या 30 हो गया, थोड़ा ध्यान देके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 31 जुलाई से 30 जून तक होता है, एक साल का डिफरेंस है, 12 महीने का, ठीक है। तो मान लीजिए 6 महीना इस पर हम लोग पैडी ग्रो किए, ठीक है। पैडी ग्रो किए हैं, तो फर्दर पैडी अगर इस पर ग्रो कर दिए हम तो इसमें तो कुछ तो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगा सॉइल का। ये तो इस प्लांट ये जो एग्रीकल्चरल क्रॉप था वो उसको ऑब्जर्व कर लिया होगा, ठीक। एब्जॉर्ब कर लिया होगा न्यूट्रिशनल प्लांट, तो न्यूट्रिशन ये तो जो सॉइल का न्यूट्रिशन क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। सॉइल का न्यूट्रिशन लॉस्ट हो गया। तो फर्दर अगर इसमें हम लोग अगले सीजन में फिर से इसको पैडी इसमें ग्रो करेंगे तो फर्दर सॉइल का कंडीशन तो डिटेरिएट हो जाएगा ना। फर्दर इसमें तो एक तो पहले से न्यूट्रिएंट्स था ही नहीं, ऊपर से हम लोग क्या किए, फिर से सिमिलरली वही क्रॉप ग्रो कर दिए। सिमिलरली वही क्रॉप ग्रो किए तो वो भी एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूट्रिएंट खोजेगा उसके अंदर से। मान लीजिए उसको कैल्शियम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, तो 6 महीना तक तो वो इन सभी एलिमेंट के मतलब एलिमेंट्स के कारण जी ही रहा था, वो फल फूल रहा था, ग्रो कर रहा था। तो फर्दर क्या होगा कि मतलब सीवियर शॉर्टेज ऑफ कैल्शियम, मतलब जो भी एक एग्जांपल दे रहे हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। सीवियर मतलब ये हो जाएगा तो लैंड पे प्रेशर ज़्यादा पे पड़ जाएगा। अगर इसको क्रॉप रोटेशन करेंगे मतलब सोइंग पीरियड से लेके हार्वेस्टिंग पीरियड का जो 6 महीने या 4 महीने का टाइम होता है, इसके बाद दूसरा क्रॉप लगा दिए, सपोज दैट यहाँ पे लेगुमिनस प्लांट लगा दिए, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट तो क्या कर इसको ग्रो करेगा, मान लीजिए नाइट्रोजन का कमी हुआ होगा जो इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होगा इसके रूट्स में, वो फिर से नाइट्रोजन फिक्सेशन किया होगा। और जो गैस जो नाइट्रोजन N2 जो गैस था, ठीक है, उसको फर्दर कन्वर्ट कर दिया होगा N2 एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया होगा। फर्दर इट इज इनटेक बाय प्लांट्स जो होते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, उनका बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है। लेकिन N2 तो वो लोग उनके मतलब जो जितना भी बॉडी स्ट्रक्चर है उनका N2 तो वो लोग गैस के फॉर्म में ले नहीं सकते हैं, उनको तो एलिमेंट के फॉर्म में चाहिए। जाइलम फोलम पढ़े होंगे आप लोग, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स वगैरह होता है, तो उनको तो मिनरल्स एलिमेंट के फॉर्म में चाहिए जो डिजोल्व हो जाए वाटर में। तो वाटर में डिजोल्व होने के कारण तो गैस डिजोल्व नहीं हो सकता है N2। फर्दर राइजोबियम बैक्टीरिया आता है, उसको एलिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ऑब्जर्व होता है वो, फिर वो प्लांट इनटेक करते हैं। तो जो क्रॉप रोटेशन करेंगे तो फर्दर नाइट्रोजन को बढ़ा देगा ना, तो ये अच्छा है ना, जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस नहीं होंगे और सॉइल भी अपने आप को रिप्लेनिश करता रहेगा। तो एक एग्रीकल्चरल ईयर में डिफरेंट एग्रीकल्चरल सीजन होते हैं, ठीक है। उस एग्रीकल्चरल सीजन में मतलब फर्दर हम लोग क्रॉप को रोटेट करेंगे, मतलब किसी एक सीजन पैडी ग्रो कर लिए, एक सीजन वीट ग्रो कर लिए, इससे लैंड रिसोर्सेज पे जो मतलब दबाव होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है। ये बस समझना है आपको। आगे चलते हैं अब। शुगर इट ग्रोज वेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन
It requires temperature between 21 to 27 degree Celsius, rainfall up to 100 सेंटीमीटर एनुअली मतलब एक साल में 100 सेंटीमीटर. इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप. ये बहुत अच्छे तरीके से हम इस पॉइंट को हम समझाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से. ठीक. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील. अपार्ट फ्रॉम द शुगर खंसारी एक होता है, ठीक है, ये भी समझाएंगे. गुड़, जैगरी एंड मोलासेज आर सम इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन. ठीक है. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट. ठीक है. सबसे पहले इसमें तो एक चीज़ याद रखिए, इसका टेम्परेचर कितने टेम्परेचर में ग्रो करता है, दैट इज 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. दैट इज क्वाइट हाई, मतलब इसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. और इसमें रेनफॉल कितना लगता है, 100 सेंटीमीटर एनुअली. एक साल में जितना रेनफॉल होता है 100 सेंटीमीटर, उसको हम लोग देखना है, एनुअली देखना है. ठीक है. इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप. लेबर इंटेंसिव क्रॉप मतलब लेबर, इसके मतलब फार्मिंग में लेबर ज़्यादा लगते हैं. लेबर ज़्यादा लगेंगे तो गांव के लोगों को जॉब मिलेगा. ठीक है. गांव के लोगों को जॉब मिलेगा तो गांव के लोगों के पास पैसा आएगा. लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग उसको खर्च करेंगे, तो मार्केट में मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा. मार्केट में मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा. तो हमारे यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ इतना डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सभी को सॉल्व करने के लिए हमारी सरकार हमेशा लेबर इंटेंसिव जो भी काम होते हैं, जो भी वर्क होते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस रहती है. जैसे कि हमारा हैंडलूम सेक्टर हो गया, वो थोड़ा लेबर इंटेंसिव है. ठीक है. और हमारा एंशियंट मतलब एंशियंट इंडिया में भी, हमारे एंशियंट पास्ट में हम लोग बहुत एक्सपर्ट थे हैंडलूम में, हैंडलूम वगैरह में. तुम ब्रिटिश वगैरह का पढ़ोगे तो ब्रिटिश वगैरह का मतलब जो यहाँ से मतलब ओरिएंटलिस्ट बोला जाता है, ओरिएंटलिस्ट गुड. यहाँ से जो गुड जाते थे ईस्ट से वेस्ट में, वो काफ़ी डिमांडेड होते थे, बहुत ही लग्जरियस होते थे. तो लेबर इंटेंसिव हमको क्यों क्रॉप चाहिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जॉब प्रोवाइड करता है. क्योंकि इसके फार्मिंग में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है. लोग काम करेंगे तो लोग पैसा मिलेगा, वो भी जो भी आपको बता दिए हैं आप एक समझ लीजिए. ठीक है. इससे अपार्ट फ्रॉम शुगर खंसारी गुड़. ठीक है. ये बस इंटरमीडिएट फेज है. खंसारी इंटरमीडिएट फेज होता है चीनी का. पहले तो शुगर केन से उसका जूस निकालेंगे, उस जूस को फर्दर गर्म करेंगे, गर्म करके जो इंटरमीडिएट फेज आता है उसको बनता है खंसारी, और उससे उसका इंटरमीडिएट फेज आता है, फिर बनता है एक होता है जूस. ठीक है. जूस से फर्दर गर्म करेंगे तो बनेगा जैगरी. जैगरी को फर्दर हम लोग प्यूरीफाई करेंगे, जैगरी ऐसे लिख लीजिए. खंसारी बनेगा, खंसारी को फर्दर प्यूरीफाई करेंगे, हम लोग को शुगर मिल जाएगा. तो ये इंटरमीडिएट फेज होता है. ठीक है. जैगरी और खंसारी ऐसे समझ लेना है. ठीक. चलिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तो आपको याद ही रखना है क्योंकि कहीं से पूछ देगा. उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल बोला जाता है. और याद रखना है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील. ब्राज़ील और इंडिया में थोड़ा बहुत तनाव, मतलब एक स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाता है इसके. ब्राज़ील का इशू ये है कि ब्राज़ील जो शुगर प्रोड्यूस करता है, लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग मतलब कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. तो क्या हुआ था, ये इशू में आपको बता देना चाहेंगे कि जो इंडिया है वो अपने मतलब जो भी फार्मर होते हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करता है. सब्सिडी प्रोवाइड करेगा तो ब्राज़ील का क्या होगा, ब्राज़ील जो अपना प्रोड्यूस करेगा उसका मान लीजिए कि 1 क्विंटल का दाम 100 रुपये पड़ता है. लेकिन फर्दर इंडिया क्या करता है, इंडिया उसको सब्सिडाइज करके 80 रुपीज़ में ही दे देता है. तो ये लोग 100 का कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे, लेकिन ये लोग तो 100 में ही बेच सकते हैं ना फॉरेन मार्केट में. तो फॉरेन मार्केट में इनका गुड एक्सेप्टेड हो जाता है इंडियन मार्केट का. तो ये लोग ये हमेशा करते हैं, इंडिया पर आरोप लगाते हैं कि आप सब्सिडी देना बंद कीजिए. ठीक है. तो इंडिया और ब्राज़ील का थोड़ा इस कंडीशन से भी याद रखिएगा, ये बहुत यूजफुल होगा आपके लिए. मतलब ये इंटरनेशनल इशू हो गया है. ठीक है. उसमें कोई घबराना नहीं है. ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमी, कॉटन सीड एंड सनफ्लावर सीड्स आर सम इम्पोर्टेंट ऑयल सीड. ठीक है. ऑयल सीड में ये सब याद रख लीजिएगा. विच आर ग्रोन इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द सीड्स आर यूज्ड इन कुकिंग. सम सीड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट. गुजरात एंड आंध्र प्रदेश आर 2 मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया. ये वाला याद रख लीजिएगा.
गुजरात एंड आंध्र प्रदेश ग्राउंडनट के लिए बहुत ज़्यादा है। ऑयल क्यों ज़रूरी है? कुकिंग ऑयल निकलता है हमारे यहाँ। आपको बस एक इंटरनेशनल इशू बता दे रहे हैं कि भारत और मलेशिया के बीच में थोड़ा बहुत तनाव बना रहता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाता है ड्यू टू द इम्पोर्ट ऑफ पाम ऑयल। ठीक है, पाम ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे फर्दर हम लोग मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शॉप्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, हमारे ईडिएबल में भी। ईडिएबल मतलब जो भी ईडिएबल गुड्स होते हैं, ईडिएबल मतलब जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उसमें यूज होता है। ठीक, तो इशू है उन दोनों के बीच में। कभी कभी वो लोग पाम ऑयल देने से बंद मतलब मना कर देते हैं, ठीक है, अपने ट्रेड को बैन कर देते हैं, तो हमारे यहाँ ऑयल का दाम बढ़ जाता है, घट जाता है। तो ऑयल सीड हमको भी अपने कंट्री में ऑयल सीड ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उस प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बस याद रख लीजिएगा कि गुजरात एंड आंध्र प्रदेश आर 2 मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स इन इंडिया। ठीक है, इसे हम लोग रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, किसमें? सोप मैन्युफैक्चरिंग में, कॉस्मेटिक में, ऑइंटमेंट में। ठीक है, ये सब वगैरह आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा आप। टी कॉफी के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। इट इज प्लांटेशन लेबर इंटेंसिव क्रॉप। ठीक है, इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल soil in the tropical and subtropical region. It require warm and moist free climate, ठीक है, throughout the year. It requires rainfall spread throughout the year. Host is extremely harmful to the plants. In India, tea is grown in the Assam, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. ठीक है, ये देख लीजिए। सबसे पहले लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, वो आपको सब कुछ बता दिए, इसका क्या इसका कर्म कांड है। ठीक है, क्या क्या इससे रिलेटेड है। लेबर इंटेंसिव क्रॉप होगा, ठीक है, ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगा, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उनका परिवार भी बहुत अच्छे से चल सकता है, और फर्दर वो मार्केट में भी उस चीज़ को मनी सर्कुलेशन के रूप में आएगा। मार्केट में जब मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी ग्रो करेगा, तो मतलब मल्टीपल डायमेंशन में मतलब फ़ायदा पहुंचाता है लेबर इंटेंसिव क्रॉप। ठीक है, वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल सॉइल, मतलब इरिगेशन इज नीडेड, इरिगेशन नीडेड। ठीक है, एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन आप ऐसे समझ लीजिए कि ये है हमारा अर्थ। ठीक है, अर्थ में ये इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रॉपिकल बेल्ट, और एरिया अप टू आर्कटिक सर्किल एंड अटलांटिक सर्किल इट इज़ नोन एज सब ट्रॉपिकल बेल्ट। ठीक है, ये है आपका ट्रॉपिकल बेल्ट। ठीक, ये भी आपका सब ट्रॉपिकल बेल्ट ही कहा जाएगा। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। ठीक, मतलब इसको रेनफॉल स्प्रेडेड थ्रू आउट द ईयर चाहिए, मतलब एक ही बार रेनफॉल नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा होते रहे थ्रू आउट द ईयर, ऐसा ही क्लाइमेट चाहिए। मतलब बहुत ही डिमांडिंग क्रॉप है ये बेसिकली से, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ठंडा इसको बहुत ही पसंद नहीं है, एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द प्लांट। अगर फोर्स्ड एक्शन होगा तो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, पूरा का पूरा जो हमारा क्रॉप्स है वो बर्बाद हो जाएगा। टी इज ग्रोन इन असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, ये 4 चीज़ याद रखिए। कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी का देखते हैं हम। कॉफ़ी देख लेते हैं। इंडिया इज नोन फॉर ग्रोइंग द अराबिका ब्रांड ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, ये एक अराबिका ब्रांड है जो अरब से लाया गया था। अरब जो ट्रेड हम करते थे, जो 6th सेंचुरी के बाद जो अरब साम्राज्य, जो अरब एम्पायर एक हुआ था, ठीक है, उससे हम लोग ट्रेड करते थे, वहीं लोग ये मतलब जो वैरायटी ऑफ सीड्स थे वो लेके आए थे। इस वैरायटी का सीड, इसको अराबिका हम लोग बोलते हैं। इन इंडिया कॉफ़ी इज ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये आपको देखना है। अराबिका बहुत ही बेस्ट ब्रांड है कॉफ़ी का, और बहुत महंगा मिलता है, और अरब द्वारा लाया गया था, इतना बस याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हॉर्टिकल्चर पर चलते हैं हम लोग आगे। हॉर्टिकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हॉर्टिकल्चर में न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है आपको, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह का हमको फार्मिंग करना है हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, चलिए ठीक है। द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल नोन एज हॉर्टिकल्चर। ठीक है, फ्रूट याद रखिए, फ्लावर याद रखिए, वेजिटेबल याद रखिए, इसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। ये इसमें एक चीज़ और याद रख लीजिए कि थोड़ा मतलब कैपिटल इंटेंसिव होता है, और थोड़ा इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, मतलब एक्सट्रीमली सेंसेबल बोल सकते हैं इसको। और जो ये गुड्स होते हैं
वो मतलब शहर से बहुत इजीली कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ये लोग पेरिसेबल गुड्स होते हैं। ये अगर अगर हमको दूर तक ट्रांसपोर्ट करना है इस गुड्स का तो ये सड़ जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। इंडिया इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग वैराइटीज ऑफ फ्रूट्स सच एज मैंगो, लीची, ग्रेप, गुआवा। इंडिया प्रोड्यूसेज अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल्स। 13% तक वर्ल्ड वेजिटेबल्स जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है। अब स्पेसिफिक हम लोग देखते हैं कि कौन सा वेजिटेबल कितना प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेनी वेराइटीज ऑफ मैंगो लाइक सफ़ेदा, दशहरी, लंगड़ा, सिंदूरी। एक अल्फांजो आम आता है, बहुत ही फेमस आम है जो कि पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। उसके एक गवर्नर थे अल्फांजो उनका नाम था। ठीक है, तो उनके द्वारा लाया गया था। और ये मतलब इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आम भी होते हैं, आपको तो पता ही होगा, आम के बारे में आप लोग खाते ही होंगे। ग्रोन इन महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, हमारे वेस्ट बंगाल का जो फरक्का का है मालदा आम आता है, लंगड़ा आम जिसको बोलते हैं, वो भी है। ठीक, ऑरेंज, नागपुर एंड चिरापुंजी आर फेमस फॉर ऑरेंज वेराइटी इन इंडिया। ये बस याद रखना है कहाँ कहाँ होता है। बनाना आ गया, केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में बनाना होता है। हमारे हाजीपुर में भी होता है, उसको भी ऐड कर सकते हैं। लीची, गुआवा आर फेमस इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड बिहार। लीची है, शाही लीची। बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन इंडिया। ठीक है, पाइनएप्पल मेघालय और पाइनएप्पल मेघालय में होता है। एंड ग्रेप्स आर ग्रोन इन द आंध्र प्रदेश। इसको बोलते हैं विटीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर, द ग्रोइंग ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज विटीकल्चर। ठीक है, ये याद रखिएगा। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वालनट्स आर मेनली टेम्परेट फ्रूट्स। टेम्परेट मतलब जहाँ का टेम्परेचर कम होता है। एंड आर ग्रोन इन द जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब अच्छी वैरायटी का एप्रिकॉट इन रिच इन विटामिन सी होता है। ठीक है, एप्रिकॉट रिच इन विटामिन। एप्पल आपको पता ही होगा, वालनट अखरोट पता ही होगा। ठीक है, तो ये सब ड्राई फ्रूट्स और कुछ फ्रूट हो गए जो पूरा वर्ल्ड में हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो बहुत डिमांडेड में रहते हैं। ठीक है, और टेम्परेट फ्रूट मतलब ऐसे समझिए, तो आप बोलेंगे सर हम तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट में थे, ये कैसे टेम्परेट रीजन में चले गए। तो ऐसे एल्टीट्यूड से भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो दिस टू स्टेट्स आर सिचुएटेड एट ए हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, ऐसा बस समझ लीजिए, एल्टीट्यूड से भी क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक, जितना एल्टीट्यूड बढ़ते जाएगा प्रेशर कम होते जाएगा। ठीक है, प्रेशर कम होते जाएगा, टेम्परेचर भी वहाँ का वेजिटेशन भी डिफरेंट होगा। ठीक, तो वो आपको मतलब फर्दर आपका फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िएगा तो वहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक, इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल। ये फिगर जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पीज, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटोज। सॉरी, देयर इज ए पोटैटो इंस्टीट्यूट इन शिमला। इसको शिमला कर श्रीनला है, सॉरी श्रीनला है, वेयर स्टडी इन इज मेड ऑन द वेरियस क्वालिटी ऑफ पोटैटोज इन ग्रोन। मतलब एक बेसिकली एक इंस्टीट्यूट भी बनाया गया जो वेरियस पोटैटोज क्वालिटीज़ के होते हैं, जो वेरियस क्वालिटीज ऑफ पोटैटोज होते हैं उनको ग्रो करने के लिए एक श्रीनला में इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है। ठीक, जहाँ पे स्टडी होता है। तो याद रखिएगा, कभी 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है मल्टीपल चॉइस में। चलिए आज के लिए इतना ही। कल कुछ नॉन फूड क्रॉप्स हैं जैसे रबर हो गया, जूट हो गया। ठीक है, ये सब पे बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, कॉटन हो गया। चलिए चलते हैं आज के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।